बहुत समय पहले की बात है। यरूशलेम में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम अथानासियस था और छोटे का नाम जॉन। वे शहर से कुछ ही दूर एक पहाड़ी पर रहते थे और लोगों द्वारा दिए जाने वाले पैसे से अपना गुजारा करते थे। भाई हर दिन काम करने के लिए बाहर जाते थे। वे अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए काम करते थे। जहाँ कहीं भी अधिक काम करने वाले बीमार लोग मिलते थे, जहाँ कहीं भी विधवाएं और अनाथ होते थे, वहाँ भाई जाते थे और वहाँ काम करते थे और अपना समय बिताते थे। कोई भुगतान नहीं लेते थे। इस तरह भाई पूरे सप्ताह अलग अलग घूमते थे और केवल सब्त के दिन शाम को अपने घर पर मिलते थे। केवल रविवार को वे घर पर रहते थे, प्रार्थना करते और एक साथ बातचीत करते थे। और प्रभु का दूत उनके पास उतरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। सोमवार को वे फिर से अलग हो गए और प्रत्येक अपने अपने रास्ते पर चला गया। इस तरह भाई कई वर्षों तक रहे और हर सप्ताह प्रभु का दूत उनके पास उतरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक सोमवार को जब भाई काम पर चले गए थे और अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे, बड़े भाई अथानासियस को अपने प्यारे भाई से अलग होने का दुख हुआ और वह चुपचाप खड़ा रहा और उसकी ओर देखने लगा। जॉन सिर झुकाए चल रहा था और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अचानक जॉन भी रुक गया, जैसे कि उसे कुछ दिखाई दे रहा हो, और वह उसे लगातार देखता रहा। कुछ देर बाद वह उस जगह के करीब पहुंचा जिसे वह देख रहा था और फिर अचानक एक तरफ कूद गया और एक पल भी रुके बिना पहाड़ की ओर भागा और पहाड़ पर चढ़ गया, ठीक उस जगह से दूर जैसे कि कोई जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा हो। अथानासियस हैरान रह गया और यह जानने के लिए वापस उस जगह की ओर मुड़ा कि उसका भाई किस बात से इतना डर रहा था। आखिरकार वह उस जगह के पास पहुंचा और फिर उसने धूप में चमकती हुई कोई चीज देखी। वह और करीब गया। घास पर, जैसे कि किसी नाप से डाला गया हो, सोने का ढेर पड़ा था और अथानासियस और भी हैरान हो गया सोने को देखकर और अपने भाई के एक तरफ कूद जाने पर। वह किससे डर रहा था और किससे भाग रहा था, अथानासियस ने सोचा। सोने में कोई पाप नहीं है, पाप तो मनुष्य में है। आप सोने से बुरा कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा भी कर सकते हैं। इस सोने से कितनी विधवाओं और अनाथों को खाना नहीं मिल सकता, कितने नंगे लोगों को कपड़े नहीं मिल सकते, कितने गरीबों और बीमारों की देखभाल नहीं हो सकती और उनका इलाज नहीं हो सकता। अब वास्तव में हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हमारी सेवा बहुत कम है क्योंकि हमारी शक्ति कम है, और इस सोने से हम लोगों की अब की तुलना में बहुत अधिक सेवा कर सकते हैं। ऐसा अथानासियस ने सोचा और अपने भाई से भी यही कहना चाहता था, लेकिन इस समय तक जॉन सुन नहीं सकता था और दूर पहाड़ पर एक कॉकचाफर से बड़ा नहीं लग रहा था। और अथानासियस ने अपना वस्त्र उतारा, उसमें जितना सोना भर सकता था भर लिया, उसे अपने कंधे पर लटकाया और शहर में चला गया। वह एक सराय में गया, सोना सराय वाले को दिया और फिर बाकी सोना लाने चला गया, और जब वह सारा सोना ले आया तो वह व्यापारियों के पास गया, उस शहर में जमीन खरीदी, पत्थर, लकड़ी, मजदूर खरीदे और 3 घर बनाने लगा। और अथानासियस 3 महीने तक शहर में रहा और उसने उस शहर में 3 घर बनाए। एक घर विधवाओं और अनाथों के लिए शरण था, दूसरा घर बीमारों के लिए अस्पताल था, तीसरा घर गरीबों और तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला था। और अथानासियस ने अपने लिए 3 ईश्वर भक्त बुजुर्गों को ढूंढा और पहले बुजुर्ग को शरण स्थल पर, दूसरे को अस्पताल पर और तीसरे को तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला पर नियुक्त किया। और अथानासियस के पास अभी भी 3000 सोने के सिक्के बचे थे और उसने हर एक बुजुर्ग को 1000 दिया ताकि वे उसे गरीबों में बांट सकें। और तीनों घर लोगों से भर गए और लोग अथानासियस की तारीफ करने लगे कि उसने क्या किया है। और अथानासियस इस बात से इतना खुश हुआ कि उसे शहर से जाने की कोई इच्छा नहीं हुई। लेकिन अथानासियस अपने भाई से प्यार करता था और लोगों से विदा लेकर
और इस सारे पैसे में से अपने लिए एक भी सिक्का न रखते हुए उसी पुराने कपड़े में अपने घर वापस चला गया जिसमें वह शहर आया था। अथानासियस अपने पहाड़ के निकट पहुंच रहा था और उसने मन ही मन सोचा, मेरे भाई ने गलत निर्णय लिया जब वह सोने से दूर छलांग लगाकर भाग गया। क्या मैंने बहुत अच्छा नहीं किया है? और अथानासियस ने जैसे ही यह सोचा, अचानक उसने देखा कि उसके रास्ते में वह देवदूत खड़ा है जिसे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब वह उसे धमकाने वाली नजर से देख रहा था। और अथानासियस हैरान रह गया और केवल इतना ही कह सका, क्यों मेरे प्रभु? और देवदूत ने अपना मुंह खोला और कहा, यहाँ से चले जाओ। तुम अपने भाई के साथ रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे भाई की एक छलांग तुम्हारे सोने के साथ किए गए सभी कामों से अधिक मूल्यवान थी। अथानासियस ने बताना शुरू किया कि उसने कितने गरीबों और तीर्थयात्रियों को भोजन कराया था तथा कितने अनाथों की देखभाल की थी। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, वही शैतान जिसने तुझे भ्रष्ट करने के लिए वहां सोना रखा था, उसी ने तेरे मुंह में ये बड़े बड़े शब्द डाले हैं। और तब अथानासियस की अंतरात्मा ने उसे डांटा और वह समझ गया कि उसने जो किया था वह परमेश्वर के लिए नहीं था, और वह रोया और पश्चाताप करने लगा। तब देवदूत सड़क से हट गया और उसके लिए वह रास्ता छोड़ दिया जिस पर जॉन पहले से ही अपने भाई की प्रतीक्षा में खड़ा था। और तब से अथानासियस ने शैतान की चालों में नहीं फंसा जिसने उसके रास्ते में सोना बिखेर दिया था, और वह समझ गया कि सोने से नहीं बल्कि केवल अच्छे कामों से ही वह ईश्वर और अपने साथी मनुष्य की सेवा कर सकता है।